अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साराना। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब शामिल थे, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्तें थी उसे मुस्तरद कर दिया है और समाज जो है वो सुबह मंगल को दोबारा होगी। आज के सारा दिन पूरी कौम की नज़र स्क्रीन पे रहीं और पूरी कौम ये समझ रही थी कि आज कोई फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं आ सका और मामला सुबह तक चला गया। यानी कौम एक हिजान में जो मुब्तला है वो सुबह मज़ीद फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगी। आज पीडीएम ने बड़ा ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और पूरी पीडीएम की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया है कि दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, तो इसके बाद अब देखना ये कि मुस्लिम लीग नून जिसने ये ऐलान किया था कि हम बाइकाट करेंगे, वो अदालत का बाइकाट करती है या नहीं। अगर वो अदालत का बाइकाट करती है और फ़ैसला एक तरफ़ा आ जाता है, तब भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक मसला खड़ा हो जाएगा और उन्हें उस फैसले को मानना पड़ेगा, चाहे वो उसका हिस्सा बने समात का या ना बने। और अगर वो समात का हिस्सा बनते हैं और फैसला आता है, तब भी उन्हें मानना पड़ेगा। आज जो ज़बान इस्तेमाल की पीडीएम की क़यादत ने अदालतों के हवाले से, मुझे हंसी आ रही थी कि ये वही लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालतों की जानिब से फ़ैसले आने पर मिठाइयाँ बांटते रहें। और जब इमरान खान ये कहते थे कि 12 बजे हमारे ख़िलाफ़ अदालतें खुली, तो ये उसकी 100 जो थी वो पेश करते थे दलीलें, और अब वो वही जुमले एग्जैक्ट इमरान वाले पीडीएम दोहरा रही है। लेकिन पीडीएम ने आज जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह के सख्त और गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ वो काबिल शर्म है। मरीम नवाज़ ने तो आज एक बार फिर वो ऐसा लगा पुरानी मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने बाकायदा इदारों के ऊपर रकीक हमले किए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए। मुझे हंसी आती है इस पाकिस्तान के निज़ाम में कि एक ऐसी औरत जो अदालतों से सज़ा याफ्ता है, वो कितने धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट के और उनके जजेस के हवाले से गुफ्तगू करती है और इल्ज़ामात लगाती है। क्या ये प्रिविलेज एक आम पाकिस्तानी को भी है? मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग के ऊपर 10,000 दफ़ा सोचता रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो लोग जिनके ऊपर अदालतों ने जिन्हें सज़ाएँ दी हुई हैं, जिन्हें सियासत से बाहर किया हुआ 10 साल के लिए, वो खुल्लम खुल्ला सियासत भी करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो दिल चाहता है वो कहते हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक शदीद, जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल में फंस गई है। अगर वो अपने कहे पे अदालत का बाइकाट करती है, तो ये बात एक साबित हो जाएगी कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ वो अदालतें और वो फ़ैसले कबूल हैं जो उनके हक़ में हों, और जो अदालतें उनके ख़िलाफ़ जाएंगी वो उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर देंगे। मुझे आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी याद आ रही हैं, जिन्हें पता था कि जस्टिस क़य्यूम को शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके कहा है कि बेनज़ीर को फ़िक्स करना है, जिन्हें यह भी पता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत अगर गई तो अदालतों ने उसे बहाल भी 2 दफ़ा कर दिया, जबकि मोहतरमा की जो हुकूमत गई उसको बहाल नहीं किया। और एक तासुर जो ये था कि पंजाब की अदालतें शरीफ ख़ानदान के लिए नरम गोशा रखती हैं, और यहाँ तक तासुर था कि लाहौर हाई कोर्ट इतवार वाले दिन खुल के हमजा शहबाज की ज़मानत ले सकती है। तो मुझे हैरानगी हो रही है कि आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या अदालतें और उनके जजेस सियासी जमातों के ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला दें? क्या जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इसलिए पाबंद है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो चाह रही हैं वही हो, या हमजा शहबाज जो चाह रहे हैं वही हो? और सबसे बड़ी बात ये कि कासिम सूरी ने अगर बतौर डिप्टी स्पीकर गलत रूलिंग दी थी, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर अब मौजूदा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद साहब ने, मज़ारी साहब ने अगर गलत रूलिंग दी है, तो इतनी तकलीफ़ किस बात की है? अदालतों को उनका फ़ैसला काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? और फिर सबसे दुख की बात यह है कि वो इदारे जो मुल्क में सिक्योरिटी के और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार हैं, वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं? वो किरदार अपना कब अदा करेंगे? या मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम सियासतदान जान के मामलात को इस सतह पे ख़राब करना चाहते हैं
कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुदाखलत करे ताकि ये सब अपनी अपनी फेस सेविंग कर सकें और फिर उसके बाद जब मुदाखलत हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार एक दूसरे को करार दे सकें। पूरी कौम भूखी मर रही है, गरीब के पास खाने को पैसा नहीं, मरीज़ के पास दवाइयों के पैसे नहीं, तालिब इल्मों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, ड्राइवरों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं, और ये सियासतदान रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट लगा के, असम्बलियाँ लगा के करोड़ों रुपए रोज़ाना कौम के खर्च रहे हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस मुल्क का पुरसाने हाल नहीं है। अफसोस का मुकाम है कि पूरी कौम जो गुर्बत से लड़ी है उसको मरे को मारे शामदार ये सियासतदान जो हैं उसे मारने पे तुले हुए। और मुस्लिम लीग नून का तो ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी कोई इतना अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने से लेके और ये अपने तारड़ साहब के दादा जो थे, जो जब बलूचिस्तान गए ब्रीफ केस भर के नोट लेके जजों को ख़रीदने के लिए, वो भी सबके सामने हैं। और फिर जिस तरह अब जस्टिस कयूम को फ़ोन जाते रहे हैं वो भी सबके सामने। जस्टिस नसीम शाह ने एतराफ़ किया कि उनको ओबलाइज किया गया पीसीबी का चेयरमैन बना के, क्योंकि उन्होंने माजी में बतौर जज शरीफ ख़ानदान की खिदमत की है, वो भी सबके सामने। और सबसे बड़ी बात यह कि मरियम साहब की ये गुफ्तगू, साहिबा की ये गुफ्तगू भी सबके सामने है कि मेरे पास जजेस की वीडियोस मौजूद हैं और ऑडियो मौजूद हैं। तो क्या ये तय कर लिया जाए कि जजेस और सुप्रीम कोर्ट को जब चाहे जो चाहे ब्लैकमेल कर सकता है? आज मुझे जजेस के रवैये पे भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को और पीडीएम की गुफ्तगू को इतनी वेटेज दे के सारा दिन आज वो केस को घसीटते रहे। अगर उनकी नज़र में फ़ैसला सही है, उनकी नज़र में जो फ़ैसला इंसाफ पे मबनी है, तो क्यों नहीं देते? इस बात का क्यों नज़रिया ज़रूरत आखिर हम लेके कब तक चलेंगे? इस नज़रिया ज़रूरत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। और फुल कोर्ट की बात जहाँ तक है तो 15 साल में मेरा ख्याल है 2 पिछले 15 साल में मौके आए जब शायद फुल कोर्ट बना है। अदरवाइज़ मुझे बताएं नवाज शरीफ का क्या फुल कोर्ट था? इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है क्या वो फुल कोर्ट था? और बहुत सारे बड़े केसेस जो थे क्या उनमें फुल कोर्ट इस्तेमाल हुआ? फुल कोर्ट की सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हमज़ा की वज़ारत आला को प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह फंस गई है। वो कल तक जो इमरान खान को लाडला कह रहे थे, खुद लाडले बने, खुद उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ हम लाडले बने, हमें लाया गया है। जावेद लतीफ़ से लेके राना सनाउल्लाह तक और सनाउल्लाह से लेके साद रफ़ीक तक और मरियम नवाज़ तक सब ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें लाया गया है। तो फिर वोट को इज़्ज़त दो कहाँ गई? शर्म का मुकाम है। और मेरा ख्याल है हमारे कौम में से और हमारे मनहसुल कौम शर्म का जो मादा है वो कम होता जा रहा है। फिर बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।